तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और जैसा कि हम सब ने देखा कि लखन और नीतू ने अपना नया घर ले लिया है और अब वो जल्दी वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। तो वहीं आज बम्मू के व्लॉग में हम सब ने देखा कि पाई, उनकी बुआ जी, लखन की, और लखन और बम्मू बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। कई चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी है, जिसमें बम्मू ने क्लियर से लखन को कह दिया था कि तुमने जो नया घर लिया है उसमें तुम स्टूडियो बना सकते हो, लेकिन रहना तुम्हें डेलकोट वाले घर में ही है, वो तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। और ये भी कहा कि यदि तुम चाहते हो तो उसे अपने नाम करवा लो। फिर लखन ने इसके लिए मना कर दिया। फिर लखन ने हाँ भी भरी है कि मैं डेलकोट वाले घर में ही रहूंगा। लखन ने ये कहा कि फिर लोग कहेंगे कि मैंने पैचअप ही घर के लिए किया है और लोगों को ये ऐसे ही लगता है कि मेरा प्रॉपर्टी में कोई लालच है। उसने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी में लालच नहीं है, मैंने खुद का घर ले लिया, मैं वहां रहूंगा। पर बम्मू ने क्लियर से कह दिया था कि नहीं रहना तुम्हें वहां पर। और वैसे भी रही बात प्रॉपर्टी की, तो बम्मू ने कहा कि अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक नहीं होगा तो किसका होगा। तो ये चीजें तो तुम्हें हक से मांगनी चाहिए। यदि पाई ने तुम्हें घर से निकाल भी दिया तो तुम कह सकते हो कि मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं, मेरा भी हक बनता है, तो मैं तो वहीं रहूंगा। और पाई ने कहा कि गुस्से में कई बार चीजें कह दी जाती है। तो लखन ने कहा कि सोशल मीडिया में आपने ये सब बातें क्यों कही। तो पाई ने कहा कि गुस्से गुस्से में कह दिया। उनकी बुआ जी ने कहा कि ये सब उनकी आदत है, क्योंकि उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया। कई चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी है। शायद अब वो, लखन ने तो मना कर दिया है और अभी कीर्ति भी शायद वापस आ चुकी है, उनके व्लॉग में हमने देखा था। अब बम्मू भी काफी खुश रहने लगी है, क्योंकि कई दिनों से बीमार हो रही थी। शायद बम्मू की वजह से भी हो सकता है कि लखन ने ये पैचअप किया हो। अभी नीतू और कीर्ति तो घर वापस नहीं आई है, लेकिन लखन रोज आते हैं। धीरे धीरे चीजें शायद सही हो जाएगी। हो सकता है वो डेलकोट वाले घर में ही रहे, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने खर्चा भी वहां कर दिया है। और जो नया घर लिया है उसमें शायद वो वीडियोज के लिए, शूटिंग के लिए या स्टूडियो बना लेंगे, क्योंकि बम्मू ने तो कह दिया, लखन ने भी वहां कह दिया कि मैं चलो डेलकोट वाले घर में ही रहूंगा। तो ये सब चीजें, कई चीजें अच्छी हो रही हैं। शायद धीरे धीरे करके नीतू और कीर्ति भी घर में वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनके साथ काफी कुछ हुआ है। तो उनको थोड़ा सा मतलब इस चीज की दूरियों को कम होने में टाइम लगेगा। पर लखन जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। बम्मू काफी ज्यादा खुश रहने लगी है और नए घर की काफी ज्यादा खुशी भी है उनके फैंस को भी। और वो व्लॉग भी ट्रेंडिंग में गया है उनके घर वाला। तो लोग काफी ज्यादा लखनीत के लिए खुश हैं, क्योंकि सब लोगों ने नीतू को कमेंट करके कहा था कि किराए के घर में मत रहो, तुम खुद का घर ले लो। और उसने ये कहा भी था कि हम कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें अचानक से हो गई। क्योंकि ये सब चीज़ों का अचानक से होना, और फिर एकदम से ही उन्होंने अपना घर लेने का प्लान कर लिया, क्योंकि वो कई दिन पहले से ही ये सब चीज़ें तो सोच रहे थे, लेकिन बिजनेस पे पैसा लगाना चाह रहे थे। पर अब शायद धीरे धीरे करके ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर दद्दू ने भी आकर उन्हें समझाया था। क्योंकि क्या होता है कि कई बार घर के बड़े होते हैं, वो आकर कुछ समझाते हैं तो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें सही हो जाएगी। आप हमें बताना कमेंट करके, आप लखनीत के कितने बड़े फैंस हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।